बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को ने तमाम सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। जून में रिकवरी अहदाफ के असूल के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई। घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के करंट बिलों की इकसात नहीं की जाएंगी। बिलों में बकाया जात की रकूम पर सार्फिन को इकसात की सहूलत मैसर होगी। लेस्को के तमाम दफातर में बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जराये ने बताया कि जून में रिकवरी अहदाफ के हुसूल के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके मुताबिक घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफिन के करंट बिलों की इकसात नहीं की जाएंगी। ताहम बिलों में बकाया जात की रकूम पर सारिफिन को इकसात की सहूलत मुयस्सर होगी। दूसरी जानिब मुसलसल 2 माह से इकसात करवाने वाले सारिफिन को सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। नेपरा ने साल के दौरान 2 मरतबा किस्त करने की मंजूरी है। नेपरा तरामीम और रिकवरी अहदाफ के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। गिरां फरोशियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो गए। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए किलो सस्ता, कीमत 418 रुपए किलो पर आ गई। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू 75 की बजाय 95 रुपए, प्याज 105 की बजाय 140 रुपए, टमाटर 95 की बजाय 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 650 की बजाय 705 रुपए, लहसुन 310 की बजाय 450 रुपए और मटर 330 की बजाय 410 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के बाद फल खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। ओपन मार्केट में 30 से 40% तक जायद नरखों में फलों की फरोख्त जारी है। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 140, बाजार में 240 रुपए दर्जन। केला दर्जा दोम सरकारी दाम 95, बाजार में 145 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। सेब 160 की बजाय 205 रुपए, आम सिंदरी 165 की बजाय 245, आम चौंसा 190 की बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। फालसा 240 की बजाय 320 रुपए किलो, पपीता 190 की बजाय 280 रुपए, आड़ू 180 की बजाय 235 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो गए। छुट्टी के रोज मार्केट कमेटी ने लाहौरियों को मामूली रिलीफ दे दिया। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए किलो सस्ता, सरकारी कीमत 418 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 270 रुपए, परचून रेट 288 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दी गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,380 रुपए मुकर्रर रहा। निश्तर कॉलोनी अटारी रोड पर सीवरेज पाइपलाइन का काम रोक दिया गया। नई सीवरेज पाइपलाइन का काम रुकने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से पाइपलाइन का काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा। मसीह जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। निश्तर कॉलोनी अटारी रोड पर मौजूद हूँ, जबकि अरसा दराज से यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो कि ख़राब हो चुका था। नाकिस सीवरेज के निज़ाम के बायस यहाँ पर जो शहरी हैं उनका काफ़ी बुरा हाल था, जबकि अभी जो कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप मौजूद हैं। पाइप गली में रख दिए गए हैं, मगर ईद के बाद से अभी तक काम दोबारा शुरू नहीं किया गया, जबकि शहरियों की जानिब से मुश्किल का सामने का जो कि यहाँ पर इंकशाफ किया गया है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में यहाँ पर पड़े जो पाइप हैं उनकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गट्टे और धूल मट्टी की वजह से उनके घरों में भी जो कि चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो काम रुका हुआ है सीवरेज का जो काम है उसको मुकम्मल तौर पर जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से यहाँ से गुजर सकें। जी बहुत शुक्रिया तल्हा अशरफ आपका। चुंगी अमर सदू समेत मेट्रो बस के मुताबिक स्टेशन की एक्सेलरेटर्स गैर फाल हैं। 4 नंबर 3 निजातपुरा बंद रोड के रिहायशी पीने के साफ पानी को तरस गए। बारादरी रोड फर्रुखाबाद शादरा पर सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। वहादत कॉलोनी ब्लॉक 3 का अवामी पार्क कूड़े क्रिकेट का ढेर में तब्दील हो गया। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। मरसदू समेत मेट्रो बस के मुतअद्दिद स्टेशन की एक्सीलेटर्स गैर फाल हो गई। सालों से मरम्मत के लिए बंद की जाने वाली एक्सीलेटर्स ताहाल फाल ना हो सकी। मुअम्मर शहरियों की स्टेशन तक रसाई मुश्किल हो गई। एक्सीलेटर्स पर गंदगी और धूल मट्टी का राज है। शहरियों ने आला हुकाम से मेट्रो बस स्टेशन की एक्सीलेटर्स को फाल करने का मुतालबा कर दिया। 4 नंबर टी निजातपुरा बंद रोड के रहायशी पीने का साफ पानी न मिलने पर सरापा एहतजाज हो गए। 2 माह कबल वजीर खुराक बिलाल यासीन की जानिब से इलाके में ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया गया था। अहले इलाका ने इंतजामिया से ट्यूबवेल पर पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। मैंने जो मेरे लायक है था रजिस्ट्री भी दे दी, इंतकाल में सब कुछ दे दिया मैंने, जहाँ मर्जी ट्यूबवेल लगा लें। मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम सी। आप इस इलाके में कोई ट्यूबवेल नहीं, कोई पानी नहीं, लोग दर बदर फिर रहे हैं। हम मलक लियाकत वाइस चेयरमैन का शुक्रगुजार है जिन्होंने जदोजहद से ये ट्यूबवेल मंजूर कराया।
12 रोड फराबाद शादरा पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम रहायशियों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बन गया। सीवरेज का गंदा पानी इलाके में ताफुन और बदबू फैलाने लगा। इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से पानी की निकासी के हवाले से इकदाम उठाने की दरख्वास्त कर दी। यहाँ से ना तो हमारे पास कोई कस्टमर आता है और पानी की वजह से गाहकी बहुत ख़राब है। 15 साल हो गए इस पानी को। ये तो फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया बंद है, इसलिए पानी कम है, नहीं तो पानी आगे सोशल क्वालिटी अस्पताल है उधर तलक जाता है। शंघाई रोड चुंगी अमरसदू से गुजरने वाला नाला इंसामी अदम तवज्जो का शिकार है। कई माह से सफाई न होने पर नाला ब्लॉक हो गया। शंघाई रोड के ताजरों और मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर मानसून बारिशों से कब नाले की सफाई यकीनी बनाएं। जनाब हमें यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना था। कम से कम मैक्सिमम भी 2 माह हो गए हैं यहाँ पे सफाई करने वाला कोई भी नहीं। हम कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो कोई आता ही नहीं है इधर। हरबंसपुरा रोड पेप्सी स्टॉप पर सीवरेज निजाम इंसामी गफलत से नकारा हो गया। उबलते गटरों ने इलाका मकीनों का जीना धोपर कर दिया। मकीनों की कई बार शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। अहले इलाका ने अपील की है कि सीवरेज मसाइल हल करवाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। यहाँ पे जो ये है हरबंसपुरा पेप्सी रोड है और ये इसमें तकरीबन 2-3 फुट पानी जो है यहाँ पे खड़ा होता है। शादरा के इलाके भुट्टो कॉलोनी की मरकजी शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई। सड़क पर गहरे गड्ढे, धूल और मिट्टी का राज बरकरार है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहने लगी। मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत की जाए। डी ब्लॉक हाई कोर्ट सोसाइटी फेज 2 के मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मकीन 20 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर थामे सोसाइटी इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। इस्लामपुरा का बाबा ग्राउंड इंसामी गफलत की भेंट चढ़ गया। लोहे के जंगले नशे के आदी अफराद की हत्थे चढ़ गए। दरख्त और घास देखभाल ना होने से मुरझाने लगे। अहले इलाका ने ग्राउंड की हालतजार बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। करोल घाटी मेन बोगीवाल रोड से मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार। टूट फूट का शिकार सड़कों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। जगह जगह मलबे के ढेर, गहरे गड्ढे मौजूदा इलाका मकीनों को मुश्किलात का सबब बनने लगे। मज़ीद जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। बिल्कुल इस वक्त मैं करोल घाटी मेन भोगीवाल रोड पर मौजूद हूँ जो कि अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है। ना सिर्फ ये मेन रोड बल्कि इससे मुत्तसिल मुतअद्दिद सड़कें जो है वो इसी सूरत हाल में काफ़ी अरसे से जो है वो मौजूद है, जिसके बायस यहाँ के जितने भी रहायशी हैं उनके जानिब से कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को भी मुतला करने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या क्या मुश्किलात यहाँ के रहायशियों को पेश आ रही हैं, चाहे वो फिर रात के औकात में गिरने के हादसात हों, ट्रैफिक हादसात हों, या फिर दिन के औकात में पेश आने वाली मुश्किलात हो, मगर इंतजामिया है कि उसके कानों पर जो है वो किसी भी किस्म की जूं ही नहीं रेंग रही। कोई भी नुमाइंदा अभी तक इस इलाके का जो है वो रुख करने में नाकाम रहा है। यहाँ के रहायशियों को कहना है कि जब बारिश होती है खास तौर पर तो जो गड्ढे इस पूरी सड़क पर मौजूद हैं और इससे मुत्तसिल सड़कों पर मौजूद हैं उनमें जो पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बायस एक तो मच्छरों की अफजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और बीमारियों के खदशात बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर गिरने के हादसात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खास तौर पर जो खवातीन हैं उनके लिए चलना फिरना, जो राहगीर हैं उनके लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक हादसा भी सड़क पर टूट फूट के बायस जो है वो एक मामूल है और ख़ास तौर पे जो शगाफ सड़क पर मौजूद हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि उन्हें मुतअद्दिद बार जो है वो गाड़ियाँ अटक जाती हैं। यहाँ के रहायशियों की जानिब से अभी भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क को असर नौ तामीर करवाया जाए ताकि जितने भी मुश्किलात यहाँ के रहायशियों को दरपेश हैं वो उन सबसे आज़ाद। बहुत शुक्रिया उसवा आपका। पंजाब हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट के लिए रिसोर्स सेंटर के क़याम का फैसला। रिसोर्स सेंटर के लिए 19 करोड़ 28 लाख के फंड्स मख्तस। रिसोर्स सेंटर सूबाई असम्बली के लॉ डिपार्टमेंट में कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के लिए रिसोर्स सेंटर के कयाम का फैसला कर लिया। रिसोर्स सेंटर के कयाम से पार्लियामेंटेरियन को पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित से मुतल्लिक तरबियत और कवानीन से आगाही फराहम की जाएगी। महकमा कानून ने रिसोर्स सेंटर की स्कीम का PC1 तैयार कर लिया। रिसोर्स सेंटर की स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। रिसोर्स सेंटर के कयाम का मकसद अरकान असम्बली की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। रिसोर्स सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बूट के फीचर्स को भी शामिल किया गया है। रिसोर्स सेंटर के कयाम से अरकान असेंबली को कानून साजी से मुतालिक बरवक्त रहनुमाई हासिल होगी। खबरदार होशियार, लेन लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार पहले नंबर पर हैं। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में।
ٹریفک پولیس نے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایک بار پھر کمر کس لی اور شہر میں لین لائن ڈسپلن اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک وارڈنز کے مطابق ٹریفک وارڈنز کی طرف سے سڑکوں پر چلانوں کے ساتھ ساتھ لائن، زیبرا کراسنگ، سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر سیف سٹی کیمرہ کے ذریعے ای چلان بھی کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سر فہرست ہے۔ لین کی پابندی کروا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ وائلیشن ہے وہ بائک والے کرتے ہیں۔ ہم نے بائک والوں کو مخصوص کیا کہ وہ ایک لین میں رہیں تاکہ وہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں اور ہم انہیں ایک محفوظ سفر مہیا کر سکیں۔ محترم، یہ ایک تو غلط سائڈ سے آگے ہیں، اگینسٹ ون وے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، اور ہم لائن لین کی کمپلینس کروا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ یہ لائن لین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ادھر آ گئے۔ ٹریفک وارڈن کے خلاف لین لائن کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل کو 200 جبکہ کار ڈرائیور کو 500 کا چلان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ویسے کوئی نہیں چلان کرتے، مطلب ہیلمٹ وغیرہ نہ ہو تو پھر کرتے ہیں، یا پھر لرنر وغیرہ نہ بنا ہو تو پھر چلان ہوتا ہے۔ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا لاہور کے اندر کہ بغیر کسی وجہ سے جو ہے کسی وارڈن نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو یا چلان ایسے کر دیا ہو، ناانصافی کی ہو۔ ٹریفک پولیس جرمانے مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ بعض شہری ٹریفک پولیس کی مہم اور کریک ڈاؤن کو پیسہ بنانے کا نام دیتے اور کہتے ہیں اکثر وارڈنز ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے خلاف ورزی نہیں دیکھتے اور چلان کر دیتے ہیں۔ کیمرہ مین ملک ٹیپو کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی اور امن و امان کے قیام سے متعلق جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اسلام آباد قومی سہولت مراکز، منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی شناخت و نشاندہی اور ٹریسنگ یونٹ کے حوالے سے K9 کے لیے قائم شدہ بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی شہریوں اور پاکستان میں موجودہ غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح میں شامل ہے، کسی بھی قسم کی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد ماڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ جہاں زیب خان، وفاقی سیکریٹریز اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات۔ الائٹ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی۔ سرکاری اسکولوں کے 50,000 طلبہ کو گوگل ID مفت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد نے ملاقات کی۔ اہم فیصلے کیے گئے، سرکاری اسکولوں کے 1000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کورسز کرائے جائیں گے۔ 15,000 یونیورسٹی طلباء کے لیے مفت سرٹیفکیشن کورسز پروجیکٹ $1.5 کروڑ فیس کے لیے گوگل فار ایجوکیشن معاونت کرے گا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے طلباء گوگل IT کے ذریعے لاگ ان کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کروم بکس کی مقامی سطح پر اسمبلنگ میں بھرپور معاونت کریں گے۔ گوگل فار ایجوکیشن کے وفد نے حکومت پنجاب کے پہلی سرکاری آٹزم اسکول پروجیکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد نے اسپتالوں میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ہم یہاں پر اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جب پورے پاکستان میں عوام اپنے بنیادی مسئلوں پر احتجاج کر رہے ہیں، آج آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کس مسئلے پر؟ لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بلوں پر جو کہ بم بن کر گر رہے ہیں لوگوں کو، اس کے خلاف، اور اس ظالمانہ ٹیکس کے نظام کے خلاف جو حکومت نے IMF کے کہنے پر مسلط کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز بھی انہی سیلریڈ افراد میں سے ہیں کہ جن سے ٹیکس کاٹ لیا جائے گا، اور جو بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے وڈیرے وہ گورنمنٹس کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی بڑی بڑی جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ پڑے۔ جو ہمارے معزز امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب اور باقی تمام جماعت کے قائدین کہ انہوں نے ہمیں ایز اے تنظیم بھی اور ایز اے اپنے بچوں کے طور پہ بھی آج بلایا ہے، اور جو YD پنجاب اور ہمارے تمام ڈاکٹرز، نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ نرسز، پیرامیڈکس، الائڈ، سپورٹ سٹاف، جتنا بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے، وہ جتنی مشکلات میں آج مبتلا ہے اس نئی گورنمنٹ میں آنے کے بعد، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہم ان کو فالو بھی کرتے رہے ہیں۔ آج اچھا لگا
کہ یہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف رابطہ کیا بلکہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ یار اصل ایشوز کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بیسکلی بنی ہی عوام کی جو جتنے ایشوز. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کی ایس او پی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں تمام تھانوں کے ایس ایچ او شریک ہو، جنہوں نے بتایا گیا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے تحت قائم تھانوں کے بقیہ جات کی ادائیگی کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی آپریشنز نے تھانوں کی تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے. محمد فیصل کامران کا کہنا تھا تمام تھانوں کو سروس ڈیلیوری اور پبلک فرینڈلی اسٹیشنز پہ ڈالا گیا ہے. اسپیشل انیشیٹو پولیس کی ایس او پیز پر عمل درآمد ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تھانوں میں کانسٹیبل، گائیڈ، انکوائری آفیسر، ویریفیکیشن آفیسر سائلین کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشوری کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے باوجود تمام مناسک حج ادا کیے گئے. پاکستان سے 1,68,000 عازمین نے حج کی ادائیگی کی. ضابطۂ اخلاق پر عمل پیرا نہ ہونے سے حج اکرام کی اموات ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے مسلمانوں نے حج کا فریضہ سر انجام دیا. اس مرتبہ کچھ نظام میں تبدیلیاں تھیں، دھوپ کی شدت تھی، لیکن مجموعی اعتبار سے حج الحمدللہ اور اس کے تمام مناسک جو ہیں وہ سعودی عرب کی حکومت نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں بہت مستحسن انداز سے ادا کیے. پاکستان کے 1,68,000 کے قریب حجاج اکرام اس حج میں شامل تھے. بدقسمتی سے جو اموات ہوئی ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے غیر قانونی بغیر اجازت کے. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. مانسون بارشوں کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس مانسون فلڈ کانٹینجنسی پلان 2024 بارے اجلاس کا جائزہ ہوا. صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈی سیز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. چیف محکمہ موسمیات نے موسمی صورتحال بارے بریفنگ دی. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے ممکنہ مونسون بارشوں اور فلڈ بارے بریفنگ دی. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق اجلاس میں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے جاری اسکیموں میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. اضلاع کی جانب سے قدرتی آفات سے متاثرہ مالی معاونت کا جائزہ لیا گیا. سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان حسین نے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی تیاریوں بارے بریفنگ دی. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے ضلع سطح پر فلڈ کنٹرول سینٹرز فعال کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. سینٹ جان کیتھولک چرچ یوحنا آباد میں ہیٹ سٹاک کیمپ لگایا گیا. قومی امن کمیٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا. کیمپ میں آنے والوں کو ہیٹ سٹاک بارے آگاہی فراہم کی گئی. سینٹ جان کیتھولک چرچ یوحنا آباد میں قومی امن کمیٹی کی جانب سے ہیٹ سٹاک کا کیمپ بھی لگایا گیا. چیئرمین قومی امن کمیٹی اور مذہبی اسکالر پروفیسر سید محمود غزنوی اور چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مفتی عاشق حسین نے شرکت کی. چودھری کامران پرویز سندر اور چودھری خالد مقبول سمیت دیگر مذہبی اور سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں. شرکا نے سینٹ جان کیتھولک چرچ میں آنے والے مسیحی مرد و خواتین کو ہیٹ سٹروک سے بچاؤ متعلق آگاہی فراہم کی گئی. کیمپ میں آنے والوں کو ٹھنڈا مشروب بھی پلایا گیا. لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر تمام دیسی کشتی کے مقابلے حمزہ پہلوان اور حماد پہلوان نے فتح سمیٹ لی. ماما پہلوان اور سابل پہلوان کی کشتی برابر رہی. تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں. لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی دیسی کشتی کے مقابلے ہوئے. بڑی کشتیوں میں حمزہ پہلوان، حماد پہلوان اور حسین پہلوان نے اپنے مد مقابل پہلوانوں کو چت کر دیا. ماما پہلوان اور صابر پہلوان کی کشتی برابر رہی. اکرم بلوچ اور رشید بلوچ پہلوان کا کہنا تھا کہ کالا پہلوان نوجوانوں کو فن پہلوانی کی طرف لانے کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں. نیکی دا کام میں کہ نوجوان نسل منشیات تو غلط راہ گاری تو بچا کے
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਕਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। काला पहलवान ने सूबाई वजीर खेल से फन पहलवानी की जानिब तवज्जो देने की अपील कर दी। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਖੋਖਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਦ ਬਚਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਮੇਰੇ ਖਾੜੇ भगवानपुरे ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। मुकाबलों के दौरान काला पहलवान ने खलीफों और उस्तादों की दस्तारबंदी की और इनमें मिठाई तकसीम की। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ओलंपिक डे की मुनासबत से वुमेन लिफ्टिंग मुकाबले रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड ने एहतमाम किया। जनरल सेक्रेटरी और ओलंपिक एसोसिएशन मोहम्मद खालिद महबूब, नायब सदर रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड हमदान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ओलंपिक्स डे की मुनासबत से पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के ताउन से खवातीन के माबैन वेट लिफ्टिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। कौमी और सूबाई सतह पर खेलने वाली मुतादद वेट लिफ्टर्स ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अपनी ताकत के जौहर दिखाए। टूर्नामेंट में तीरंदाजी और बॉक्सिंग के राउंड्स भी हुए। टूर्नामेंट से मतलब बहुत अच्छा फायदा हुआ है, सारी आर्चरी टीम को भी फायदा हुआ है, दूसरी ये जो वेट लिफ्टिंग हो रही है इसको भी फायदा हुआ है। इसी ऐसे इवेंट होने चाहिए, इससे जो है ना नीचे ग्रास रूट लेवल से प्लेयर ऊपर आएंगे और उन सबको फायदा होगा। मैंने पहली अटैम्प्ट जो करी थी वो थी 50, सेकंड अटैम्प्ट मेरी 55 थी और थर्ड अटैम्प्ट मेरी 60 थी। और मैं जितनी एक्साइटेड थी, हमें 2 दिन पहले बताया था, उसके बाद हमारी तैयारी भरपूर चली थी, इसी वजह से इस मुकाम पे हम पहुंच सके। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन मोहम्मद खालिद महमूद और नायब सदर स्पोर्ट्स बोर्ड हमदान नज़ीर ने वेट लिफ्टर्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस खेल का रुझान मजीद बढ़ना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि जो भी ऐसा मौका हो तो वो हम जो हमारी बच्चियां हैं उनको मुहैया करें ताकि उनमें जोश और जज्बा भी बढ़े और स्टैंडर्ड बढ़े और बाकी जो बच्चियां हैं उनको वो भी देख के वो भी इससे मुतासर हों और इस खेल की तरफ आएँ। हमारी यही कोशिश है। ओलंपिक डे बेसिकली सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान में भी हम उसको कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की यानी वो थ्रू आउट द कंट्री जैसे जैसे उसको वो करवाते हैं, रेलवे बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वो पूरा अपने तौर पे वो कोशिश करता है। शुरका ने खवातीन वेट लिफ्टर्स की हिम्मत और जुर्रत को दाद दी और ऐसे मजीद टूर्नामेंट्स करवाने पर जोर दिया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा उस्वा फातिमा, सिटी 42। स्किल्स डेवलपमेंट 3 रोज़ा मैच का दूसरा रोज सिटी स्कूल ने गौहर एजुकेटर्स के खिलाफ 64 रन की बरतरी हासिल कर ली। अलीगढ़ ग्राउंड पर गौहर एजुकेटर्स ने पहली इनिंग्स में 330 रन स्कोर किए। ईसा बलोच 101 और हमजा बलोच 85 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाबी इनिंग्स में सिटी स्कूल ने 394 रन बनाकर 60 रन की बरतरी हासिल की। अली खोखर ने 209 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। हमजा 67 और बुखारी 61 रन बनाकर नुमाया रहे। गौहर एजुकेटर्स के वासे ने 4 और जहांसेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। छुट्टी के रोज लाहौरियों का पिकनिक सेशन, लाहौरियों ने अहले-ए-आल समेत नहर पर डेरे जमाए। नहर किनारे आरजी कारोबार करने वालों की भी चांदी हो गई। छुट्टी के रोज लाहौरियों का पिकनिक सेशन जारी रहा। शहरियों ने नहर के ठंडे पानी से गर्मी की छुट्टी कर दी। गर्मी से बचने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नहर पर डेरे डाल लिए, जिसमें बच्चे बड़ों सभी नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी को मात देने लगे। शहरियों का कहना है कि गर्मी और धूप की हालत में नहर किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियों में नहर बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। बहुत अच्छा लग रहा है, छुट्टी का दिन था, हमने कहा एंजॉय करके आ जाएं बाहर, तो ना कोई ठंडा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो फैमिली के साथ आके। आज हम एंजॉय करने के लिए आए हैं, आज संडे का दिन है इसलिए बच्चों को लेकर हम नहर पर फ्री की वजह से हम आए हैं यहाँ पर। नहर पर शहरियों की तफरीह से मुख्तलिफ कारोबार करने वालों की चांदी हो गई। किराए पर यूट्यूब का कारोबार करने वालों का कहना था कि ये गर्मी जहाँ लोगों को परेशान कर रही है, वहीं हमारे लिए कारोबार का जरिया बनी हुई है। अभी ये 50 रुपए गेंडा है, 100 रुपए गेंडा और 200 रुपए गेंडा बड़ी डूब। इतवार का दिन होता है, आगे पीछे कम वाम आती है। इतवार को बस गर्मी की वजह रात को ज़्यादा वाम आती है। बस ये 3 महीने ऐसे ही होता है, उसके बाद जैसे ही गर्मी जानी है कारोबार टप। नहर में नहाते हुए शहरियों ने चटपटे खाने भी खाए। शहरियों ने मजीद कहा कि नहर सस्ती तफरीही में शामिल होती है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।